ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 अक्टूबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे महावीर बनो। महावीर किसको कहा जाता है? दुनिया में महावीर हनुमान जी को दिखाते ना, बहुत ताकतवर, बहुत बुद्धिमान, परंतु उनको अपनी शक्ति भूल जाती थी। किसी को याद दिलाना पड़ता था। तो बाबा कहता है महावीर बनो। हमें भी हमारी शक्ति का, हमारे जन्मों को किसने याद दिलाया? बाबा ने याद दिलाया। तो बाबा कहता है माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। देखिए, माया तो आएगी, नहीं आएगी ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो उनमें एकदम अडिग बन जाओ, जैसे दिखाया गया है ना महावीर को। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी वो कभी रंज नहीं हुए, क्यों? बाबा कहते क्योंकि बाबा को नशा था ना कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये तो सब कल पहले भी माफिक हुआ था, नथिंग न्यू। जो भी बाबा जब यज्ञ चालू हुई तो बहुत सारे विघ्न आए, है ना? क्योंकि मुख्य बात बोल दिया था। बहुत सारी कन्याएं, बहनें, भाई सब समर्पित हो रहे थे, कह रहे थे कि हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, शादी नहीं कहेंगे। तो हंगामा होने लगा। तो बाबा कहते हैं गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं। अगर हम भी गाली खाएं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बड़ी बात है? ये ब्रह्मा बाबा की वर्डिंग थी। दुनिया हमारी बातों को नहीं जानती तो जरूर गाली देंगे, इसलिए ब्रह्मा बाबा को कभी रंज नहीं हो। एक तो प्राप्ति बड़ी। आप देखो, आपको कोई बहुत बड़ी प्राप्ति हो रही हो, है ना? आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई हो और आप रास्ते में जा रहे हो, कोई 5 गाली दे, अरे छोड़ो यार, अभी हम कहाँ इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं। तो ऐसे अगर ये नशा रहे कि हमको प्राप्ति कितनी बड़ी होने वाली है, तो फिर रंज नहीं आएगा। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा कहते हैं वैसे थे। भक्ति मार्ग वालों का गीत है, ज्ञान मार्ग में गीत की जरूरत ही नहीं है। बाबा हर तरह से समझाते हैं। बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि मता है, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मतलब निश्चय हुआ भगवान के ऊपर तो वर्षा मिल जाएगा, और ये वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाजें हो उसमें इसमें कोई लेना देना नहीं। बाबा कहते बच्चे कविता भी जो बनाते हैं औरों को सुनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि और कोई कविता सुन के समझ जाएं। जब तक समझाओ ना तब तक नहीं समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप मिला है, बाप मतलब परमात्मा, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। चेक करें मैं आत्मा कितना खुश हुई हूं। 84 जन्मों की नॉलेज बाबा ने सुना दी है, इसलिए खुशी होनी चाहिए कि हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाबा से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, और जो निश्चय बुद्धि है उनकी ही विजय होती है। इसलिए गाया जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा ने कहा, अंडरलाइन करना, जिसको निश्चय होता वो सतयुग में जाएंगे ही। चेक करें, मुझे निश्चय है कि मैं आत्मा सतयुग में जाऊंगी कि नहीं। तो बाबा कहते बच्चों को सदैव खुशी होनी चाहिए। जैसे बाबा को खुशी थी ना, तो उनको फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के तन में आके तो शिव बाबा सुनाता है ज्ञान, है ना? बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के पास तो बड़े हंगामे हुए,
जब शिव बाबा पर बहस किए, लड़ाई झगड़े पूरे सिंध में, अमेरिका तक खबर फैली, लौकिक बच्चे थे उन्होंने विरोध किया। तो बाबा ने कहा उस टाइम, भाई तुमको अगर यज्ञ में नहीं चलना है तो तुम जाओ, कोई भी रिश्तेदार करा देगा। ये समझने की बात है। तो बाबा मुख्य बात समझाते हैं कि इस अंतिम जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग में विकार मुक्त बनो, पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कल पहले मौखिक होता है। बाबा कहते इसमें डरने की बात थोड़ी है, खुद को भी बचना है और अपनी रचना को भी बचाना है। बाबा कहते मुझे ही तो आना पड़ता सबको पावन बनाने के लिए, और बुलाते भी हम उनको, हम बच्चे ही बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ लिबरेट करो। तो भगवान को तरस पड़ता है, इसलिए भगवान नीचे आता है हमको ये ज्ञान सिखाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम किसी बात में डरो नहीं, डरने से उच्च पद नहीं मिल सकेगा। डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा अत्याचार तो माताओं पर होता है। अगर किसी घर में बहन ज्ञान में चलती हो और भाई न चलता हो, हस्बैंड न चलता हो, तो बड़ा हंगामा होता है। हस्बैंड चलता हो और वाइफ न चलती हो तो हंगामे कम होते हैं। पुरुष प्रधान अभी भी है ना। परंतु परमात्मा जब से आए तब से बहनों को आगे किया। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग और राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार ये राज्य लिया और गंवाया, तो हर कल्प हम राज्य लेते और गंवाते हैं। बाबा ने कहा ये सबकी बुद्धि में कि 21 जन्म हम सतयुग में रहते हैं। निश्चय होना चाहिए कि मुझ आत्मा ने 21 जन्म सतयुग में, त्रेता युग में मिला करके गुजारे हैं। 21 पीढ़ी। वहां जब बूढ़े होते हैं तो अपने आप साक्षात्कार होता है और शरीर छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं अभी रावण राज्य में देखो भपका कितना है। यह है पिछाड़ी का भपका। आज जितने भी साधन हुए ये सब विमान वगैरह, मोबाइल वगैरह तो सब अभी निकले ना, लैपटॉप वगैरह 20 साल 25 साल से ज्यादा नहीं हुआ। बाबा कहते हैं ये साइंस तुमको सतयुग में काम आएगी। अकलमंद है ना, तो फिर ये साइंस वाली विद्या लेकर के सतयुग में जाएंगे। दुनिया में किसको थोड़ी मालूम है कि भगवान आया हुआ है। वंडरफुल ड्रामा ही कहेंगे हम कि बाबा आकर के ज्ञान सुना रहा है और बोलता है मैं निराकार सिंह हूं, परमधाम से आया हूं। मधुबन में बैठ के ज्ञान सुनाता है तो भी किसी को पता नहीं चलता है, तो ड्रामा ही कहेंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। कृष्ण ने गाली खाई, शिव बाबा ने गाली खाई, ब्रह्मा बाबा ने खाई, तो तुम भी खाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुमने 84 जन्म लिए और हर एक जन्म का फीचर दूसरे जन्म से मिलेगा ही नहीं, बदल जाते हैं ना फीचर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। चेक करें मेरी बुद्धि का ताला खुला है कि अभी भी बंद है। बुद्धि का ताला खुलना मतलब ये निश्चय हो जाना कि मैं आत्मा अब थोड़े दिनों बाद परमधाम जाऊंगी, फिर सतयुग में आऊंगी। समझने की बात है। बाबा भी नया है, बातें भी नहीं है। ये बातें किसी की जल्दी समझ में नहीं आएंगी। बाबा कहते हैं तकदीर में हो तो समझे, है ना। जितने महावीर होंगे वो तूफानों से डरेंगे नहीं। गाया भी हुआ इसलिए अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो हम ही तो सच्ची सच्ची गोप गोपिकाएं हैं। दुनिया चाहती है वन्य सो, एक धर्म हो, एक राज्य हो। कैसे होगा? वो तो भगवान स्थापित करता है। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा में निश्चय है तो पूरी रीत उनकी श्रीमत पर चलो। हर एक की नब्ज देख करके बाबा राय देता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको हुक्म देता हूं, पवित्र बनो। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है। अब सतयुग में तो ऐसी सब बातें होती नहीं। यहाँ तो स्त्री को क्या बोलेंगे, पति ही तुम्हारा ईश्वर है, सब कुछ है ना? दिखाते हैं ना, पैर भी दबवाते हैं,
यानी दुनिया में लक्ष्मी को नारायण के पैर दबाते हुए एक फोटो दिखा दिया। अब एक चीज बाबा कहते हैं, बताओ नारायण ने ऐसे कौन से कर्म किया जो थक गया तो लक्ष्मी को पैर दबाना पड़ा? तो ब्रह्मा बाबा ने सारे फोटो जो ऐसा था वो फोटो हटवा दिया था। वहां कौन से दुख की बात है? वहां तो दुख होता ही नहीं। तो बाबा कहता है सब कितनी झूठी बातें लिख दी हैं। बच्चों को बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं, है ना, कि बहुत प्यार से मिलकर के बच्चों को समझाना है, उनको संभालना है। बाप को बुलाते ही पतित दुनिया में गाते हैं, हे पतित पावन अब सीताओं, सब सीताओं के राम। राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़ी याद करते हैं। देखिए ये त्रेता युग वाला राम अलग है, परम धाम बाबा अलग है, उनको भी प्यार से राम कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, और एक राम जगत से न्यारा। उस परम पिता परमात्मा की बात हो रही है ना। ज्ञान सागर बात बा बैठकर हम आत्माओं से ही तो बात करते हैं। आत्मा चैतन्य है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी अब ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। चेक करें मुझे इतना ज्ञान है, बाबा तो कह रहा है ज्ञान है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी है, और हिम्मत पर परमात्मा की बताई गई इस हिम्मत पर चलना है। पुरुषार्थ करना है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, बाप समान बन करके जरूर दिखाएंगे। प्रजा बनने में बाबा कहते राजी नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करके बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाप को वारिस भी बनाना है, हम उनके वारिस तो वो हमारे वारिस। तो बाबा हमको क्या करेगा, 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देगा। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, और बच्चे क्या कहते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, गाते थे ना। अब अर्पण करने की बात आ गई। बाबा कहते हैं भारत की ही सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए कि भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, भगवान की हमें गोद मिली है ना। तो सच्चे सच्चे आस्तिक बनना है। बाबा ने आज एक प्रश्न पूछा कि लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक, क्या कहेंगे? अब देखो भाई, सतयुग में पूजा पाठ तो होती नहीं, भगवान को तो कोई जानता नहीं, तो नास्तिक ही कहेंगे ना, आस्तिक थोड़ी कहेंगे। हम बच्चे इस समय आस्तिक बनते हैं। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो परमात्मा श्रीमत पर चलने के लिए महावीर बनना है, बहुत हिम्मत रखनी है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, अचल अडोल बनना है। अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उनको भी विकारों से बचाना है, पावन बनने की सबको राय देनी है, मेहनत करनी है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहभव। बाबा कहते हैं जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए क्या है, एक अमानत है, हमारा नहीं है, भगवान की अमानत देन है। यह अमानत रूहानी बाप ने दे दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो कोई अपनापन नहीं। तो बाबा कहते हैं अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। हमारे संकल्प से, बोल से, कर्म से वो प्रकंपन सबको मिलेंगे तो प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। दृष्टि वृत्ति भी हमारी पावन होनी चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें परमात्मा की पवित्र किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। उन पवित्र किरणों में मैं आत्मा बैठकर अपने आप से वादा कर रही हूँ कि मुझ आत्मा को इस अंतिम जन्म में पावन बन करके
परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, नाराज नहीं होना है। ये शरीर ईश्वर की अमानत है, इसलिए ईश्वरीय सेवा में उसको लगाना है। अमानत में खयानत नहीं लानी है। निरंतर योगी बनने का, नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी दृष्टि वृत्ति में भी अपवित्रता को संपूर्ण रीत से धारण करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।